प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज को वचन ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि लूसीफर ने धरती में एलोहिम परमेश्वर ने पहला पुरुष और स्त्री का निर्माण करने के लिए तैयार हुआ, तब लूसीफर ने परमेश्वर को प्रेरणा दी या परमेश्वर को उभारा है। क्यों? जो जैसा इस धरती पर जो पहिलौठा के लिए तैयार होने वाली बनने वाली दुल्हन जैसा यरूशलेम की पुत्रियों को प्रलोभ कर रहे हैं, उसी प्रकार इस धरती में जो स्त्री जो निर्माण होने वाले स्त्री पुरुष को प्रलोभ जो आकर्षक करना है, तो उस प्रकार करो पिता। स्त्री को बहुत सुंदर बनाओ, तुम स्त्री का निर्माण एकदम बहुत सुंदर बनाओ। इस प्रकार प्रेरणा दी। एलोहिम परमेश्वर भी लूसीफर के बात को हाँ बोला है। तो बाद में क्या हुआ देखिए। आज अपना ध्यानांश यह है कि लूसीफर ने इस ब्रह्मांड में किया और एक बड़ी पाप। इस ब्रह्मांड में लूसीफर ने पहले से उन्होंने पाप करते ही आ रहे। इसका मतलब उनके जब बने हैं तब से नहीं, जब पहिलौठा को एलोहिम परमेश्वर ने पहिलौठा को ऊंचे स्थान दी, पवित्र आनंद जो अभिषेक से आनंद से उनको अभिषेक किया है, तब से विश्व का सम्राट बनाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। जब से एलोहिम परमेश्वर के और पहिलौठा के विरोध खिलाफ लूसीफर के मन काम करते आ रहे हैं। तो आज लूसीफर ने ये काम करे है कि हर एक राजाओं के पहले उनके बाद जो सुनते हैं उनके राजाओं के पास चले हैं। चलकर वहां पर लूसीफर ने काम ऐसा किया है कि साम्यवादी क्या है, पहले ब्रह्मांड का साम्यवादी लूसीफर है। साम्यवादी काम करना शुरू किए है। कौन? लूसीफर। वो राजा या अधिकार लोगों के पास लूसीफर ने चले हैं। चलकर इनकी दुष्ट विचारधारा उनके मन में रखा है। क्या किया? इन्होंने इनके मन में जो दुष्ट विचारधारा है वही विचारधारा को धीरे धीरे से एक राजा एक अधिकार उनके मनों में उनके दिल में क्या किया है, जो प्रवेश करते आ रहे हैं, रखते आ रहे हैं। यहाँ सुनिए। तो अभी लूसीफर ने ऐसा बताया है कि वो राजाओं अधिकार लोगों को, सृष्टि के राजा और अधिकार लोगों को ये बताया कि आज ब्रह्मांड में या आज इस विश्व में परमेश्वर के राज्य में न्याय नहीं है। क्या बता रहे? न्याय नहीं है, अन्याय ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको फल नहीं मिल रहा है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको ज्यादा फल पा रहे हैं। क्या बताया लूसीफर? जो लोग काम करते आ रहे हैं उनको फल नहीं मिल रहा, जो लोग काम नहीं कर रहे उन्होंने ज्यादा फल पा रहे हैं। तो ये परमेश्वर के राज्य में ये अन्याय है, ये अधर्म है। तो इसके बारे में अपन एलोहिम परमेश्वर से बात करना है, पूछना है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उन्होंने ही ज्यादा फल पाना है। अगर जो नहीं काम कर रहे हैं और उन्होंने फल ज्यादा पा रहे हैं, ये पूरा झूठ है, ये पूरा अधर्म है। इस प्रकार लूसीफर ने उनके दुष्ट विचारधारा क्या किया, एक राजा अधिकारों के मन में क्या रखते आ रहे हैं, उनके बताते आ रहे हैं। तब लूसीफर के बात पहले जो सुनते हैं उन्होंने जल्दी से जल्दी लूसीफर के बात को माने हैं। हाँ लूसीफर, तुम जो कर रहे हैं वो सच है, परमेश्वर के राज्य में बहुत लोगों को अन्याय हो रहे हैं। इस प्रकार अभी देखिए, उदाहरण के लिए परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड में लगभग 300 करोड़ों की सृष्टि किया। उदाहरण के लिए वो 300 में एक भाग, इसका मतलब 100 करोड़ सृष्टि के राजाओं, अधिकार और लोगों लूसीफर के हाथ में, लूसीफर के बाद लूसीफर के योजना में आ चुके हैं। देखिए, तो ऐसा आने से 3 भाग में एक भाग तो देखिए 100 करोड़ राजाओं, अधिकारों, प्रधान लोग और उनके सरकारों और उनके लोग पूरा लूसीफर के दुष्ट योजना में गिर पड़े हैं। अभी देखिए, तो इतने काम लूसीफर ने एक दिन में करे नहीं, बहुत युग उनको लगा है, बहुत दिन, बहुत साल, युग चले गए हैं। धीरे धीरे लूसीफर काम करते आए। और यहाँ पर लूसीफर ऐसा इसमें कामयाब होने का मूल कारण यह है कि उनके पास सेना है। लूसीफर के पास सेना है। उनकी सेनाओं के द्वारा लूसीफर ने एक राजा को पहले अलग मिला है। एक राजा को सेपरेट अलग एक राजा के पास चले हैं और परमेश्वर के
राज्य में ऐसा अन्याय हो रहे हैं और जो परमेश्वर ने जो फैसला जो काम कर रहे हैं हर काम को अपन आसानी से हर काम को कुछ भी अपन उसके बिना कुछ भी बात नहीं कर दे बात की किसी बात बिना हर काम को अपन हाँ बोल रहे हैं किसी ये आज्ञा को किसी ये काम के बारे में भी अपन पूछ रहे नहीं तो इसलिए अपने अन्याय हो रहे हैं और इसके बारे में एलोहिम परमेश्वर भी दुख है इसके बारे में एलोहिम परमेश्वर भी दुख है क्योंकि मेरे बेटा जो मैं बनाए मेरे सारे बेटाओं पुत्र और मेरे सृष्टि के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो नम्र से मान रहे कब भी कम से कम एक बार भी ये क्या है परमेश्वर इस प्रकार पूछ रहे भी नहीं क्या मैं उनको सामर्थ्य दी ना मैं उनको सोचने की या विचार करने की शक्ति दी ना तो एलोहिम परमेश्वर भी इसके बारे में दुख है उनका मन दुख है इस प्रकार लूसीफर ने क्या ज्ञान से बात कर रहे ज्ञान से उनके दुष्ट योजना को उनके मन में डालते आ रहे हैं अभी देखिए तो लूसीफर ने ये काम कैसे किया तब यहाँ पर 100 करोड़ लगभग 100 करोड़ राजा या अधिकार लोग पूरा लूसीफर के दुष्ट योजना में गिर पड़ने के मूल रहस्य ये है कि उनके मन में डर को पहले हटा दिया लूसीफर ने क्या किया पहला उनके मन में जो है एलोहिम परमेश्वर को हर व्यक्ति भय मानना है वचन कह रहे हैं यहोवा को भय मानना है तो सारे विश्व के वासियों छोटे से लेकर बड़े हर व्यक्ति एलोहिम परमेश्वर को भय मानना है लेकिन जो लोग को एलोहिम परमेश्वर को भय ज्यादा नहीं उनको लूसीफर ने पहले चुन लिया है धीरे धीरे से उनको परमेश्वर के खिलाफ करे है उनके मन को धीरे धीरे उनके मन में जो है परमेश्वर के ऊपर भय उसको भय को हटाए कैसा जैसा पहले लूसीफर के मन में डर था उन्होंने उनके मन की भावनाओं को क्या करने खबर कर लिया उनके मन में है या नहीं और जो डर कहाँ से उत्पन्न हो रहे उसके अंतरंगिक जो मन के भावनाओं को खबर किया कर लिए उसी प्रकार लूसीफर ने जो इनके बात सुनने के लिए तैयार है जो उनकी सेना उनके राज्य में और जितने लोग लूसीफर के पीछे है उस सब लोगों के मन में परमेश्वर के ऊपर जो भय है उस डर या भय को खबर कर दिया उनके मन और लूसीफर ने बड़ी दुष्ट बुद्धिमान है लेकिन दुष्ट बुद्धिमान है बुरा बुद्धिमान है जो उनके ज्ञान के द्वारा उनके मन में पहला परमेश्वर के ऊपर जो भय है डर उसको हटा दिया अभी वो लोग लूसीफर जैसा बोल रहे वैसा ही सुन रहे हैं अभी ये कैसे किया है काम देखिए लूसीफर ने पहले सारे ब्रह्मांड में एक एक सृष्टि में क्या किया है रहस्य सभाओं को आमंत्रण किया सीक्रेट मीटिंग्स क्या किया है रहस्य मार्मिक क्या कहे रहस्य रूप से मार्मिक सभाओं को आमंत्रण किया लूसीफर तब लूसीफर ने सभाओं को निर्माण कर तब उस सृष्टि के राजा प्रधान अधिकार और जितने लोग आशा है वो सभी लोग चले चलने के बाद उस प्रकार एक सृष्टि में चले हैं सभाओं का आमंत्रण करे तब सभा में इस प्रकार लूसीफर ने संदेश दे रहे हैं कि हाँ मेरे प्यारे भाई आपको धन्यवाद एलोहिम परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करेंगे पहले तो आज मैं तुम्हारे बीच में इसीलिए आया हूँ कि अपन एलोहिम परमेश्वर को हर दिन धन्यवाद कर रहे हैं प्रस्तुति कर रहे हैं लेकिन बिना कारण के द्वारा अपन स्तुति कर रहे क्यों अपन एलोहिम परमेश्वर को पहला स्तुति या धन्यवाद करना है पहला वो देखना देखिए कितने ज्ञान से बात कर रहे पहले अपन एलोहिम परमेश्वर के हर काम को देखना और स्तुति धन्यवाद करना एलोहिम परमेश्वर के कार्य को देखना और स्तुति धन्यवाद करना क्योंकि एलोहिम परमेश्वर ने अपने को पुत्र बोल के बुलाए एलोहिम परमेश्वर सबसे बड़ी है उन्होंने मालिक है लेकिन अपने को गुलामों के जैसा दास लोग कभी कहा नहीं ऐसा देख रहे ही नहीं एलोहिम परमेश्वर अपने को जो महिमा दी ज्ञान दी उनके जैसा अपने को पुत्र कहा इसका मतलब अपन अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर है इसका मतलब अपन भी जो कुछ काम करते हैं वो हमेशा एक बार नहीं 100 बार सोचना है सोच के काम करना सोचने की शक्ति और विचार करने की शक्ति सामर्थ्य एलोहिम परमेश्वर अपने को दी तो अपन एलोहिम परमेश्वर का हर काम को अपन हमेशा क्या करना है जांचना है परीक्षा करना है और उसको धन्यवाद करना है अगर अपन एलोहिम परमेश्वर का जो आज्ञा जो काम क्रिया जो कार्य कर रहे हैं उसका अपन ना पूछने से उसको बिना पूछ के अपन धन्यवाद करने से एलोहिम परमेश्वर के मन दुख हो रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे लोगों को मेरे प्यारे पुत्रों को मैं सोचने की शक्ति सामर्थ्य दी उन्होंने कभी भी मेरे एक काम को भी उन्होंने सोच लेने इसीलिए एलोहिम परमेश्वर में दुख है
इसके बारे में परमेश्वर के मन को दुख हो रहे हैं। ये देखिए ये बुरे लूसीफर ने कैसे उनकी बुरी योजना को उनके मन में इंजेक्ट करे है। देखिए तो सब लोग, हाँ लूसीफर तुम सच कहे, आज से हम एलोहिम परमेश्वर का हर काम को ध्यान से हम क्या करते हैं, जानते जानते ध्यान से ध्यान लगाकर परीक्षा करेंगे, बाद में उसके बारे में सवाल हम पूछेंगे एलोहिम परमेश्वर को। तब एलोहिम परमेश्वर खुश होगा, हाँ मेरे प्यारे पुत्र सभी लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं, मेरे जैसा हर काम, मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को भी उन्होंने ध्यान से देख रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ज्ञानवान बन रहे, तब एलोहिम परमेश्वर खुश होगा। इस प्रकार दुष्ट योजना लूसीफर ने उस सभा संदेश दिया है। बाद में ऐसा भी संदेश दिया है कि लूसीफर ने, और देखिए एलोहिम परमेश्वर के हर काम को अपन क्या करना है, ध्यान लगाकर उसके काम को क्या करना है, सोचना है और उसके बिना सवाल भी पूछना है। पूछने से क्या करते, परमेश्वर संतोष और धन्यवाद होते हैं। तो बाद में क्या होगा, बाद में उसी प्रकार बताते हुए क्या क्या उनके मन में जो है भय को हटाया लूसीफर ने। कोई भी एक बुरे या पाप करने से पहले उन्होंने नशा में रहते हैं। अभी जो शराब पीकर हम कैसे बुरे या पाप काम करते हैं, उसी प्रकार वो ये लगभग एक भाग लोगों को पूरा लूसीफर उनके मन में नशा डाले है। इसके मतलब जो उनके मन में जो भय उत्पन्न होने की मानसिक जो मन के अंतरंगिक या भावनाओं को कवर कर दिया है लूसीफर उनके ज्ञान से। तो अभी किसी को भी परमेश्वर से विरोध बात करने के या परमेश्वर से सवाल पूछने के लिए सब लोग तैयार हो चुका है। किसी के मन में अभी एलोहिम परमेश्वर के ऊपर भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। तो इस प्रकार पूरा लोग क्या हुआ, लूसीफर को पीछे चलने के लिए तैयार हुआ। और वो लोगों का आज ऐसा था कि लूसीफर ने आग सरीखा चमकने वाले मणियों में रहने वाला है, इन्होंने परमेश्वर को पवित्र सिंहासन उनके पंखों से पहारा करने वाला है। तो अपन भी लूसीफर के जैसा ज्ञान में बढ़े तो अपने को भी प्रभु परमेश्वर आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में ले जाएंगे। इस प्रकार बुरी योजना, बुरी दुष्ट योजना में ये यरूशलेम के पुत्र लोग गिर चुके हैं। देखिए तो वो लोगों की इच्छा क्या है, हम भी ज्ञान में बढ़ना है, लूसीफर के जैसे आग सरीखा चमकने वाले मणियों में चलना है। वहां पर चलने वाले सिर्फ अकेला लूसीफर, और कोई भी जा नहीं सकते है या नहीं। तो अभी देखिए बाद में क्या हुआ, इस प्रकार धीरे धीरे लूसीफर उनकी योजना फैला दिया है। बाद में एक दिन परमेश्वर ने ब्रह्मांड में बड़ी सभा को आमंत्रण किया है। सारे ब्रह्मांड के वासियों को बुलाए, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक परमेश्वर ने उस सभा को बुलाया। उस सभा में 2 भाग लोगों ही उपस्थित है और 1 भाग लोग अनुपस्थित है। इसका मतलब 200 करोड़ संसारों की सृष्टि के वासियों हाजिर हुआ है, 100 करोड़ संसार की सृष्टि के वासियों प्रधान अधिकार लोग गैर हाजिर हुआ है, अनुपस्थित है। तब 24 प्राचीनों हैं, करूब हैं, सराफ हैं, स्वर्गदूतों हैं, सारे सृष्टि का राजा अधिकार विश्व के नागरिक सब लोग है, एलोहिम परमेश्वर है और पायलट है, सब है। लेकिन उन्होंने क्यों गैर हाजिर हुआ है, सब एक के मुंह एक देख रहे, वो सभा पूरा चुप है। तब धीरे से तब सब चुप है। तब लूसीफर ने उनके सिंहासन से उठकर, क्यों नहीं आया, परमेश्वर ने कहा क्यों ये लोग गैर हाजिरी है। लूसीफर ने उठकर बड़ी शब्द से, बड़ी आवाज से इस प्रकार बात किया है कि हे एलोहिम परमेश्वर, क्या बताए देखिए, हे एलोहिम परमेश्वर, आपके राज्य में आपके सिंहासन धर्म और सत्य, आपके न्याय के आपके सिंहासन के खंबा है, धर्म और सत्य, लेकिन आप न्याय नहीं करे। देखिए इतने युग के बारे में धीरे धीरे से आज लूसीफर के मन ब्लास्ट होगा। इसका मतलब आज लूसीफर ओपन हो चुका है, बड़ी आवाज से उठकर कहे हे एलोहिम परमेश्वर, आपके राज्य में न्याय नहीं हो रहे, अन्याय हो रहे, जो काम कर रहे हैं मेहनत उनको फल नहीं मिल रहे, जो काम नहीं कर रहे उसको फल दे रहे आप तुम्हारे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पुत्र पहिलोटा को इस ब्रह्मांड का सम्राट बनाने के लिए तुम तैयार हुआ है। इसीलिए क्यों तैयार हुआ है, तो उनको आदि और अंत नहीं है, लेकिन आज मैं भी आदि और अंत नहीं है, मेरे अंदर भी एक शक्ति है, उसको आदि नहीं अंत नहीं, तो मैं भी पहिलोटा से तुल्य हूँ
और आप जो अन्याय कर रहे हैं, इसीलिए ये सब संसार के लोग पूरा गैर हाजिरी है। वो लोग मेरे पास है, वो लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, वो लोग न्याय के लिए, आपको न्याय के बारे में आपको पूछने के लिए तैयार है, आपसे न्याय के लिए प्रश्न करने के लिए वो लोग तैयार है। आप अन्याय कर रहे हैं परमेश्वर, वो सब लोग मेरे पास है। इसीलिए वो लोग, वो लगभग 1 भाग के लोग यहाँ पर गैर हाजिरी इसीलिए हुआ है कि आपके राज्य में आप सबको न्याय नहीं कर रहे, न्याय दिखा रहे नहीं, न्याय बता रहे नहीं, इसीलिए वो गैर हाजिरी है। वो लोग मेरे पास है। आप मैं, मेरा लोग वो है, उनके राजा मैं हूँ। आज वो लोग मेरा है, मैं उनका हूँ, मैं उनका राजा हूँ। और मेरे अंदर भी आदि और अंत नहीं है, एक शक्ति मेरे अंदर भी है। अभी मैं भी बड़ी शक्तिमान हूँ, तो मैं भी विश्व का सम्राट बनने के लिए मैं भी योग्य हूँ। इस प्रकार लूसीफर ने कहा। 24 प्राचीनों, प्रधान लोग, राजा लोग, अधिकार लोग, स्वर्ग तो सब लोग चुप हुए, कोई भी बात कर रहे नहीं। इतने घमंड से लूसीफर उठकर परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये बात करने से पहले बहुत 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 युग हो चुका है। लूसीफर धीरे धीरे उनके पहले उनके मन खराब हो चुका, बुराई पाप अनंत अंदर उनके मन में आए। उसी प्रकार उनके मन में डर नहीं है। वही मन को सारे, तो उनकी बात सुनने वाले हर एक राजा, अधिकारी और के पुत्रों के मन में यही विचारधारा को लूसीफर ने फैला दिया। उनके मन में भी अभी परमेश्वर पर डर नहीं, इसलिए वो सभा को गैर हाजिर हो चुका है। लूसीफर ने कहा, मैं भी पहलौठा से बराबर हूँ, मेरे अंदर मैं भी आदि और अंत नहीं है, मेरा अंदर शक्ति है, तो मुझे भी विश्व का सम्राट बनने के मैं भी योग्य हूँ। इस प्रकार बात करे, कोई भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि लूसीफर बहुत सर्वांग सुंदर है, बड़ी ज्ञानवान है, और लूसीफर से वहां पर लड़के जीतने वाला कोई भी नहीं, सिर्फ पहलौठा एलोहिम परमेश्वर को छोड़कर कोई भी प्राचीनों, कोई भी स्वर्ग, तो कोई भी लूसीफर से लड़के जीत नहीं सकते, क्योंकि लूसीफर का शरीर भी उतने सौष्ठव शरीर है, वो अच्छे ऊंचाई है और अच्छे लंबा शरीर है, और एकदम सर्वांग सुंदर है, बड़ी ज्ञानवान है। लूसीफर का शरीर का निर्माण, शरीर की आकृति, शरीर का आकार भी एकदम सुंदर की है, एकदम अच्छे वीर शूर के शरीर लूसीफर का है। तो इसे सब चुप है। बाद में क्या हुआ उस सभा में, कल के संदेश में देखेंगे। आइए संदेश पर लेकर प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको दिन, इस मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे संदेश हमको सुनाए, सत्य संदेश सुनाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो लूसीफर के मन में बुराई, जो पाप कैसे प्रवेश हुआ है, उन्होंने धीरे धीरे कैसे काम करते आए हैं, और उन्होंने इस सारे ब्रह्मांड में लगभग 1/100 करोड़ सृष्टि के वासी और राजा प्रधानों को उनके मन में, उनके मन मोह कैसे लिया है प्रभु, उसके बारे में हमको बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु का धन्यवाद। आज धरती में भी लूसीफर का राज्य है, लेकिन हमको चुना, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग और तुम्हारे उद्धार में नहीं, उनके मन के आत्मा का हम खोले, यीशु मसीह के नाम लोग उद्धार पाए लोग प्रभु। लूसीफर की हर युक्तियों को देखने के अनुग्रह दे प्रभु, और कल मिलते जब जितने लोग संदेश सुने उनके मन में संदेश को फल फलो। कल मिलते जब इतने से बड़ी वचन की गहराई में, और प्रभु तुम्हारी बड़ी योजना के लिए बारे में हम ध्यान करने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यहाँ का पवित्र आत्मिक सहाबत, यहाँ दिल्ली का प्रमाण सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन विश्व का इतिहास को ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।